जैसा कि आप लोगों का क्लास 11 से हिस्ट्री यानी कि इतिहास का पेपर कल के दिन यानी कि 30 अक्टूबर के दिन होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अभी के इस वीडियो में मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का उत्तर बताने वाला हूं। पीछे के वीडियो में हम आपको ऑब्जेक्टिव का उत्तर प्रॉपर बता दिए थे, इसलिए चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं आपको सब्जेक्टिव का उत्तर भी बताऊँगा और डाउनलोड कैसे करना है, इसका PDF आंसर की कहाँ से डाउनलोड करना है ये भी सिखा दूँगा। ठीक है, तो ये देख सकते हो सारा आंसर की टाइप किया हुआ है। तो चलिए बिना देरी करते हम लोग आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। मैं आपको, अगर आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव का आंसर की नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं, इसका उत्तर जहां से डाउनलोड करने के लिए मैं सिखाऊंगा, सीख लेना, वहीं पर आपको इसका आंसर की मिल जाएगा। ठीक है, विषय कोड 321 है, टाइम इसमें 1.5 घंटा का आपको मिलेगा, 50 नंबर का एग्जाम होगा, ये भी ध्यान रखना, और यह 100% ओरिजिनल पेपर आपका होगा। ठीक है, देखो सेशन ए में जो है 1 से लेकर के 30 तक ऑब्जेक्टिव रहता है, 25 प्रश्नों का जवाब देना होता है। तो मैंने आपको पहला नंबर का जैसे कि उत्तर बताया था, डी नंबर था, पहला का डी, ये मैंने बोला था। दूसरा का जो भी कुछ देर पहले ही वीडियो डाला गया था उसमें मैं बताया था, दूसरा का सी नंबर में बताया था। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा प्यार बच्चों, हम लोग बढ़ेंगे सब्जेक्टिव की ओर। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल पे अगर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे प्रेस कर लेना। तो चलो यहाँ से देखने का प्रयास करना, 1 से लेकर के इसमें 10 तक क्वेश्चन है, आपको किन्हीं 5 प्रश्नों का जवाब देना है, 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, टोटल 10 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को देखो क्या क्या क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, ध्यानपूर्वक देखो। पहला क्वेश्चन बोला कि सुमेरी सभ्यता के 2 क्या नाम है लिखे। दूसरा है सुमेली लोगों के बारे में प्रमुख देवताओं के नाम लिखे। और आगे आप 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि सुमेली सभ्यता के सामाजिक वर्गीकरण क्या था। इसके आगे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों से पूछा गया, मेसोपोटामिया सभ्यता के की 2 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। और आगे आप लोग देखेगा तो 5 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, इतिहास लेखन के लिए किस तरह के दस्तावेजी और जो ना साक्षी को महत्वपूर्ण समझा गया जाता था। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए मैं आपको सभी क्वेश्चन का उत्तर बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि वैली बोनिया में जो ना सिखों की दशा कैसी थी। आगे है 7 नंबर की जो ना असीरिया के आर्थिक जीवन का जो है ना सार्थ जो ना संक्षिप्त वर्णन करें। और आगे आप देखेंगे तो 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जा रहा है, ध्यानपूर्वक देखिए। क्वेश्चन बोला गया कि अमेरिका की राजधानी निव्वे में पुस्तकालय का निर्माण किसने और कब करवाया था। आगे आप देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पर 9 नंबर बोला जा रहा है, ध्यानपूर्वक देखना है आपको। 9 नंबर जो क्वेश्चन बोला है ना, ये बोला कि आप यह कैसे कह सकते हैं कि प्राकृतिक उर्वरता तथा खाद्य उत्पादन के उच्च स्तर ही आरंभ में शहरीकरण के कारण थे। ये सभी क्वेश्चन है, देख सकते हो। बिल्कुल मैं सभी का उत्तर आपको बताऊंगा, टेंशन आपको एकदम नहीं लेना है, और 100% एग्जाम में आएगा। ठीक है, 10 नंबर की आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि पुराने मंदिर बहुत ही खास बहुत कुछ घर जैसे ही होंगे। ये सारा चीज़ है, क्वेश्चन बहुत आसान पूछा जा रहा है। दीर्घोत्तरया की बात करें, 11 से 15 तक क्वेश्चन है, 3 प्रश्नों का जवाब देना है, 5 मार्क्स वाला है, आपको 10 नंबर मिलेगा, टोटल 15 नंबर मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में लेखन कला के विकास का वर्णन करें। 12 है हम्मुराबी की विधि संहिता की विशेषताओं को लिखे। 13 है कि मेसोपोटामिया की जो ना समाप्ति के आरंभिक नगरों की विकास जो ना विकास का वर्णन करें। और 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा, बोला गया मेसोपोटामिया की सभ्यता के सामाजिक जीवन पर प्रकाश डाले। 15 है जो ना गिल्गामेश महाकाव्य पर निबंध लिखे। तो ये आपका क्वेश्चन था प्यारे बच्चों। आगे हम लोग बढ़ेंगे, इसका आंसर देखो PDF के रूप में है, मैं आपको अभी इसका डाउनलोड करने के लिए ही सिखाऊंगा, डाउनलोड करके कैसे लिखना है देख सकते हो, बिल्कुल आसान तरीके से सारे क्वेश्चन का उत्तर है। तो चलो आप आंसर की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले तो आप अपने फ़ोन में PDF को डाउनलोड करने के लिए गूगल को ओपन कर लो। सबसे पहले आप लोग क्या करो, गूगल को ओपन जल्दी से कर लो। तो प्यारे बच्चों आप लोग गूगल को ओपन कर लो, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करो, और अभी इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो ना, चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर। तो आप लोगों को मिथुन स्टडी सेंटर गूगल या क्रोम में जा करके सर्च कर लेना है। इसके बाद आपको ऊपर करना है, फर्स्ट में आपके सामने मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। 1 सेकेंड इसको डेस्कटॉप मोड से हम हटा लेते हैं। आपके फ़ोन में इस टाइप से नहीं खुलेगा, इस टाइप से खुलेगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है। नीचे आइएगा तो आपके सामने जो है देख लीजिएगा क्लास जो है 11th का सेशन मिलेगा। ठीक है, ये रहा क्लास 11th, बिहार बोर्ड क्लास 11th फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम 2024 लिखा है, इस पर क्लिक करोगे।
क्लिक करने के बाद इसको पेज को रिफ्रेश कर लेना, क्योंकि हो सकता है आप बार बार यहाँ पर विजिट कर रहे हो, इससे नहीं दिखेगा। तो पेज को रिफ्रेश करके नीचे बढ़ना, नीचे आओगे तो यहाँ पर देखना ये साइंस का सेशन है, यहाँ नहीं क्लिक करना है, थोड़ा सा और नीचे आना है। तो यहाँ पर देखिएगा हिस्ट्री आपके सामने लिखा हुआ मिलेगा और यहाँ डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक कर लोगे। और देखो अभी भी आंसर आप यहाँ से देखोगे तो नहीं मिलेगा, आपको रिफ्रेश यहाँ भी पेज को करना है, ठीक है। रिफ्रेश करने के बाद नीचे आना है और व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, दोनों को ज्वाइन भी कर लेना है। इसके अलावा आप नीचे आकर के ऑब्जेक्टिव की बात रही तो यहाँ पर देखो प्रॉपर उत्तर दे दिया गया है, आप इसको लिख लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का उत्तर। सब्जेक्टिव की बात करें तो यहाँ पर देखिए आपके सामने लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन का उत्तर है। पहला नंबर क्वेश्चन का उत्तर ये दिया गया, मैं कुछ क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, आप आकर के लिखो। पहला कि सुमेरियन के नाम से जाने जाने वाले लोग 3000 ईसा पूर्व तक इस क्षेत्र पर नियंत्रण कर चुके थे। उनकी संस्कृति और में शहर राज्यों एक जो ना का एक समूह शामिल था, जिसमें एडुडू, निपुर, लगाश और किस उर और सबसे पहला सच्चा शहर उरुक शामिल था। तो ये पहला का उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे तो 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर देखो दिया जा रहा है। 2 नंबर का उत्तर होगा प्यारे बच्चों कि सुमेरियन देव मंडल में सबसे महत्वपूर्ण देवी देवताओं में स्वर्ग के देवता अन्न, तूफान और हवा के देवता अनिल, जल के देवता इनकी प्रजनन और पृथ्वी की देवी निहुर साग, न्याय और सूर्य की देवता हुट्टू और उनके पिता नन्ना, चंद्रमा के देवता शामिल थे। तो इस प्रकार से होगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन यहाँ पर देखो 3 नंबर है, इसका उत्तर दिया जा रहा है। उत्तर होगा कि सुमेरियों की सामाजिक संरचना उस समय और बाद के समय के अन्य समाजों से निश्चित रूप से अलग थी। सुमेरियन समुदाय एक मंदिर के चारों ओर संगठित शहर राज्य थे और एक पुजारी द्वारा शासित थे। समुदाय के अधिकांश लोगों को मंदिर के देवता का सेवक दास माना जाता था। जीवन की असुरक्षाओं ने पुजारी की भूमिका को उचित ठहराया। तो इस प्रकार से उत्तर होगा। अगली क्वेश्चन की बात करें, 4 नंबर का उत्तर यहाँ पर देखो दिया गया है। मेसोपोटामिया सभ्यता की 2 विशेषता बताना था, तो लिखा गया मेसोपोटामिया की 2 विशेषता। पहला यहाँ पर लिख सकते हो, मेसोपोटामिया सभ्यता अपनी समृद्धि शहरी जीवन, विशाल तथा समृद्धि साहित्य, गणित तथा खगोल शास्त्र के लिए जानी जाती है। दूसरा पॉइंट में लिखना है कि मेसोपोटामिया की प्रथम ज्ञात भाषा सुमेरी थी। इसके शहरीकृत दक्षिणी भाग को सुमेर तथा अक्कर कहा जाता था। तो इस प्रकार से ये 4 नंबर का उत्तर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, अब है 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, आप इसे देखेंगे तो उत्तर होगा इस तरह के साक्ष्य आमतौर पर लिखित रूप में कुछ लेते हैं, जैसे एक पत्र, एक कानून, एक प्रशासनिक रिकॉर्ड या कुछ पिछले इतिहासकार का विवरण। देखिए इसके अलावा इतिहासकार कभी कभी लोगों का साक्षात्कार करके अपना स्वयं का साक्ष्य बनाते हैं। तो देखो ये 5 मार्क्स वाला था, 2 मार्क्स वाला था, 10 नंबर कंप्लीट हो चुका है, 10 नंबर के लिए उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन के उत्तर यहाँ पर दी जा रही है। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो 11 नंबर का उत्तर दिया गया। ये थोड़ा लंबा होगा क्योंकि 5 मार्क्स वाला है ना। देखो उत्तर होगा मेसोपोटामिया में लेखन कला का विकास कम से कम 5 वर्ष पहले हुआ था। यह कलाकृतियाँ बताती है कि लेखन का आविष्कार शायद लोगों के बीच आर्थिक लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए किया गया था। इसके बाद इसका इस्तेमाल कई तरह के कामों में किया जाने लगा। आगे यहाँ पर देखिएगा, ये इसी क्वेश्चन का उत्तर होगा। इसमें आपको लिखना है मेसोपोटामिया लेखन कला के विकास से जुड़ी कुछ ये बातें। तो यहाँ पर दी गई है, पॉइंट वाइज लिखना है, 2 पॉइंट में होगा। पहला पॉइंट है कि मेसोपोटामिया की लेखन प्रणाली में अक्षरों और शब्दों को दर्शाने वाले प्रतीकों की कॉम्यूनिफॉर्म प्रणाली शामिल थी। दूसरा पॉइंट में लिखना है लेखन के शुरुआती दौर में सरल चित्रों का इस्तेमाल किया जाता था, जिन्हें पिक्टोग्राम कहा जाता था। ये चित्र वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करते थे। धीरे धीरे इन चित्रलेखों को और ज़्यादा अमूर्त बना दिया गया और कॉम्यूनिफॉर्म के रूप में विकसित किया गया। कम्युनिफॉर्म में प्रतीकों को बताने के लिए पच्चर के आकार का इस्तेमाल किया जाता था। तो इस प्रकार से इसका उत्तर है।
और आगे है उत्तर, आप आ करके यहाँ से PDF के रूप में डाउनलोड करो, लिख लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।